आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काशी के रोड शो की। साहब, इस तस्वीर को देखकर आप यही कह सकते हैं कि लाखों लोग आज काशी में सड़कों पर थे। अब इनमें से कितने काशी के मूल निवासी हैं, कितने नहीं हैं, यह कहना अपने आप में बहुत मुनासिब नहीं है। लेकिन हां, मैं इतना जरूर कह सकता हूं आपको कि आज जो स्थिति काशी में दिखाई दे रही है, उससे इस बात की पुष्टिकरण होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां काशी से तीसरी बार अपनी उम्मीदवारी के लिए उपस्थित हैं, कल वो अपना नामांकन भरेंगे, वहीं पर ये तस्वीरें आपको एक तरह से रोमांचित भी करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के दौरान, इस रोड शो के दौरान जो कुछ होने जा रहा है, उनको हम दरअसल 5 बड़ी तस्वीरों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने रोड शो की शुरुआत वहीं से की जहां उन्होंने 2014 में नामांकन से पहले शुरू किया था, 2019 में नामांकन से पहले शुरू किया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ठीक गेट पर पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा है, वहां पर माल्यार्पण उन्होंने किया और उनकी शुरुआत जो होती है वो पंडित मदन मोहन मालवीय की इस माल्यार्पण से होती है, जो बताता है कि मदन मोहन मालवीय की भूमिका न सिर्फ भारत की आज़ादी में, बल्कि भारत की पढ़ाई लिखाई और वैश्विक स्थान और उसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे पर कितने बड़े पैमाने पर और उसका कितना बड़ा सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। फिर आइए आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को देखने के लिए जन सैलाब उतरा था साहब। ऐसा लग रहा था जैसे कि 6 किलोमीटर की इस रोड शो में पैर रखने की जगह नहीं है, सुई के बराबर भी। काशी अलग अलग रंग में यहां पर दिखाई दे रही थी। कहीं पर नृत्य हो रहा था, कहीं दर्शन के लिए लोग मौजूद थे, कहीं शंख बज रहे थे, कहीं घंटे बज रहे थे। मतलब आप समझिए कि पूरी की पूरी काशी मोदीमय होते दिखाई दे रही थी। और शायद इस केसरिया रंग के साथ इस बात को भी स्थापित किया जा रहा था कि भोलेनाथ की इस नगरी में उनके भक्त का कितना बड़ा स्वागत वहां के लोग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए महिलाओं के प्रति जो एक आकर्षण है वो अपने आप में जबरदस्त है। बहुत बड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर निकल रही थीं और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही थीं। उनकी इस पूरे समारोह में, इस पूरे चल में जो आपको देखने को मिलेगा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता दिखाई देता है और ये तस्वीरें अपने आप में आपको बयां कर रही हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रोड शो में मुसलमानों की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि सामने निकली, जो उनके रोड शो को देख रही थी। देखिए, आज की डेट में यह कह पाना अपने आप में इसलिए बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि उनकी एक बहुत जबरदस्त लोकप्रियता है। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है जो काशी में है, वो अपने आप को काशी के हिंदुत्व माहौल से बहुत अलग नहीं पाता। हाँ, ये बात जरूर है कि वहां पर बातें निकलती हैं, विरोध भी होता है, लेकिन वो विरोध लगभग ना के बराबर है। और वहां पर बड़ी संख्या में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति की वजह से बहुत जुड़ते भी हैं। और उसके साथ साथ काशी के आखिरी रंग आपको हम दिखाते हैं। ये तस्वीरें अभी आप अपने देखेंगे और आप समझ जाएंगे कि आज काशी कितनी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अपने इस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के तौर पर घोषित होता हुआ देखकर। यह फैसला अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वाराणसी का चुनाव 2014 में किया था, उस वक्त इस बात को लेकर बहुत चर्चा थी कि आखिरकार वाराणसी क्यों नहीं। इस सवाल का जवाब आज हम सबके पास है और वो इसलिए कि अगर आप काशी में लोगों के बीच अपनी पैठ बना सकते हैं और बाबा भोलेनाथ के इस शहर में, इस काशी नगरी में आप अपनी जगह बना सकते हैं लोगों के दिलों में, तो इससे बेहतर जगह क्या हो सकती है। और इसका जो संदेश जाता है वो सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व की छवि के साथ साथ भारत कितना धर्म प्रधान देश है, इसके बारे में भी इस छवि को स्थापित करता है। और ये धर्म, हम रिलीजन की बात नहीं कर रहे, ये पंथ प्रधान देश की बात नहीं है। धर्म जो कि हिंदुत्व की एक अभिन्न अंग के तौर पर हमेशा रहा है
और ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पहले भी उम्मीदवार यहां से रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर अपने आप में खड़ा होना, जनसभाओं को संबोधित करना, लोगों की समस्याओं को देखना और समझना बहुत मायने रखता है और ये अपने आप में कई मामलों में बिल्कुल अलग है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से यहां अपनी उपस्थिति दर्ज की है वो बहुत कुछ कह जाती है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब यहां से अपना चुनाव जीता था तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है कि शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद मुझे लगा कि ना किसी ने मुझे भेजा है, ना मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बहुत ही आसानी और सहजता के साथ सामने रखी थी। और उस वक्त आप शायद, अगर आइए इस बाइट को हम आपको दिखाते हैं, हमारे पास अभी ये प्रधानमंत्री का कथन मौजूद है, आइए आपको दिखाते हैं। पहले मैं सोच रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां भेजा है, फिर लगता है शायद मैं काशी जा रहा हूं, लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। ये तस्वीर 2014 की थी जो मैंने अभी आपके सामने प्रस्तुत की। 2014 के चुनाव में आप जानते हैं उस वक्त उनके खिलाफ कौन खड़ा था? आम आदमी की पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। लेकिन जबरदस्त हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 4.25 लाख वोटों से वाराणसी में जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के अजय राय को सिर्फ 75,614 वोट ही मिले थे। अभी आप देखिए आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही थी। 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में समाजवादी पार्टी और बीएसपी का एक साझा उम्मीदवार था। शालिनी यादव जी वहां पर उम्मीदवार थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 4,80,000 के रिकॉर्ड मार्जिन से यहां अपनी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के तरफ से अजय राय उम्मीदवार के तौर पर थे। अजय राय ने 2014 के मुकाबले 2019 में और भी कम वोट हासिल किए, 52,000 वोट ही अजय राय को मिल पाया था। अब आप सोचिए कि आखिरकार कितनी बड़ी बात है ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने सामने खड़े किसी भी उम्मीदवार को वहां पर पैर जमाने ही नहीं दिया, और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अजय राय कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर मौजूद हैं। अब सवाल यह उठता है, जो बहुत ही वाजिब सवाल भी है, 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चुनावी क्षेत्र में उम्मीदवार के तौर पर हैं, 2024 में भी हैं। अगर कांग्रेस वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दो हाथ करने की सोचती है, तो क्या वाराणसी के लिए कोई भी उम्मीदवार उन्हें नहीं मिलता? अजय राय को छोड़कर अजय राय 2014 में भी 62,000-65,000 के आसपास वोट शेयर लेकर बैठे थे, इतनी वोट मिले थे। उसके बाद 52,000 वोट मिला। इस बार अजय राय को कितना वोट मिल सकता है, आप जरा सोचिएगा। और ये इसलिए मैं आपके सामने कहना चाहता हूं क्योंकि अब हम बताते हैं आपको कि काशी की तस्वीर कैसे बदली है। बीते 10 साल में काशी में जो बदलाव आया है, आज इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री के चुनाव क्षेत्र में चले जाइए, और चाहे 5 साल का टर्म हो या 10 साल का टर्म हो या 15 साल का टर्म हो, देख लीजिए और उस लोकसभा के क्षेत्र में क्या तब्दीलियां आई हैं, पहले इसका आकलन कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूं पंडित नेहरू की चुनावी क्षेत्र से, फूलपुर। अगर आप नहीं गए हो तो मैं आपको बताऊं, मैं वहां गया था। रेलवे स्टेशन पर फूलपुर लिखा है आज भी, लेकिन उसके आसपास फूलपुर में तरक्की के नाम पर चिड़िया भी नहीं है। वही हाल है जैसे कि बाकी उत्तर प्रदेश में है, यानी कि कुछ भी स्पेशल नहीं है देखने के लिए। चलिए हम वहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रायबरेली और अमेठी गांधी परिवार का गढ़ रहा है, और गांधी परिवार यहां पर लगातार चुनाव लड़ता भी रहा है। एक वक्त हुआ करता था, आज से मुश्किल से 7-8 साल पहले तक की बात मैं आपसे कह रहा हूं, कि अमेठी पहुंचने में ना कमर हिल जाती थी। यह हाल था वहां के रोड्स का। रहने के लिए कोई ढंग का होटल तक नहीं था अमेठी में। रायबरेली में फिर भी थोड़ा बहुत इंतजाम था, लेकिन सुल्तानपुर में जाकर रहना पड़ता था। आज क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है वाराणसी की,
आइए आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। 10 साल के भीतर यह है वाराणसी का पूरे तरीके से कायाकल्प, जो कि 65 साल में वाराणसी में नहीं हुआ। 2019 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया। करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का यह काशी कॉरिडोर बना 900 करोड़ की लागत से। और आज हर कोई बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जब दर्शन करता है और वहां से निकलकर मां गंगा तक पहुंचता है तट तक, तो ऐसा लगता है कि एक अलग अनुभूति है और काशी में जाते ही एक अलग तरीके की एक व्यवस्था आपको दिखाई देती है। याद कीजिए वो दिन जब काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जाने के लिए गलियों में भटकना पड़ता था। गाय और बाकी तमाम लोगों के बीच में किसी तरीके से कंधे में कंधा धक्का धक्की करते हुए पहुंचना पड़ता था। आज आप स्वच्छता से पहुंचते हैं और बड़े तन्मय तरीके से बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। नमो घाट, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये काशी का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर जल, वायु और सड़क मार्ग से काशी विश्वनाथ के दर्शन को बहुत ही सुचारू तरीके से सामने रख दिया गया है। अब हेलीकॉप्टर के लिए लैंड करने के लिए हेलीपैड भी बन रहा है। इस प्रोजेक्ट को 2019 में शुरू किया गया था और अब तक 91 करोड़ रुपए का खर्च हो चुका है। और अब वाराणसी के किसी भी घाट पर आप चले जाइए, ना आपको बदबू दिखाई देती है, ना आपको गंदगी दिखाई देती है। स्वच्छ घाट दिखाई देते हैं, मरम्मत पूरी है और सब कुछ बिल्कुल साफ और टकाटक दिखाई देता है। इसको कहते हैं कि जब कोई सांसद अपने क्षेत्र में काम करना चाहता है तो ऐसे करता है। वाराणसी से करीब 5 किलोमीटर लंबी फुलवरिया 4 लेन का निर्माण हो रहा है। इसके लिए इंडियन आर्मी ने भी अपनी जमीन दे दी है और इसकी वजह से आज वाराणसी में ट्रैफिक में कितनी सुदृढ़ता आ चुकी है, इसका अंदाजा आप नहीं समझ सकते। साथ ही साथ वंदे भारत ट्रेन पहली बार यहां पर दिखाई गई है, जो कि दिल्ली और वाराणसी से लोगों को जोड़ती है। बहुत ज्यादा वक्त बच रहा है और उसकी वजह से आज पर्यटन बड़े पैमाने पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। 800 किलोमीटर के आसपास की दूरी है दिल्ली और वाराणसी के बीच में। 9 घंटे के सफर में आप वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ वाराणसी और प्रयागराज को भी जोड़ा जा रहा है और उसके साथ साथ अयोध्या को भी, यानी कि पूरा एक टूरिस्ट सर्किट बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ रिंग रोड बनाया गया है 760 करोड़ की लागत से। यह रिंग रोड पूरे के पूरे ट्रैफिक को अलग कर देता है। इस रिंग रोड से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत नॉर्थ ईस्ट से आने वाली तमाम गाड़ियां बिना वाराणसी शहर में प्रवेश किए हुए बाहर बाहर निकल जा रही। कैंसर अस्पताल वहां पर बनाया गया है, जो कि मदन मोहन मालवीय कैंसर चिकित्सालय है। 580 करोड़ की लागत से इसे भी वहां तैयार किया गया है और 350 बेड है इसमें। वहां का सबसे बड़ी समस्या काशी विश्वनाथ की क्या थी? सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं थे। और उसके साथ साथ जब आप काशी की सड़कों पर घूमे साहब, तो चारों तरफ आपको बिजली के तार दिखाई देते थे। आज आप काशी में घूम कर देखिए, बिजली के तार नहीं दिखाई देते। बहुत बड़ी तब्दीलियां काशी में आज आ चुकी हैं और इस लिस्ट को मैं अनगिनत तौर पर लंबा बना सकता हूं, लेकिन यह कह सकता हूं कि एक वक्त था जब 1985 में पहली बार मैं खुद अकेले काशी गया था। उस समय काशी की कुछ तस्वीरें ऐसी दिमाग में बैठी थीं जो कि लगता था कि कभी बदल नहीं सकती। हाल फिलहाल फिर मैं एक बार काशी गया और साहब आज काशी को जब देखता हूं तो ऐसा लगता है ये बदलाव अगर 10 साल में आ सकता था तो इसके पहले और क्यों बदलाव नहीं आया। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काशी में एक बार फिर साबित कर दिया कि मां गंगा ने बुलाया है, इसलिए मैं काशी में हूं। और जहां तक मां गंगा के बुलावे की बात है, इसमें कोई शक नहीं है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में जब तक बाबा विश्वनाथ आपको बुलाते नहीं हैं, एंट्री नहीं हो पाती साहब। कई बार ऐसा होता है। तो जाहिर सी बात है, कल जब नामांकन होगा तो एक अलग छटा दिखाई देगी। लेकिन इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीते 10 सालों में उनके चुनाव क्षेत्र में जो बदलाव हुआ है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है।